गुड मॉर्निंग क्लास 7th। टुडे आप लोगों का जो हमने यस्टरडे हम लोगों ने जो वीडियो लिया था उसमें आप लोगों को जो लेसन है आप लोगों का जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ विच इज हीट लेसन नंबर 4। इसका लेसन नंबर 4 का पेज नंबर 42 तक मैंने कंप्लीट करा दिया था आपको। पेज नंबर 42 ओपन करेंगे। पेज नंबर 42 पर एक्टिविटी 4.9 अब हम लोग ले रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कन्वेक्शन, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में जाना था। पिछले वीडियो में हमने देखा था कंडक्टर्स जो होते हैं वो जो गुड कंडक्टर्स होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, अपने अंदर से जाने देते हैं, उसे कंडक्टर्स कहते हैं। द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कंडक्टर्स। जो अपने अंदर से हीट को इजीली जाने देते हैं उन्हें कंडक्टर्स कहते हैं। इंसुलेटर्स वो होते हैं जो पुअर कंडक्टर्स होते हैं, जो हीट को अंदर इजीली जाने नहीं देते जैसे कि वुड, ये इंसुलेटर होते हैं। और जो थर्ड होता है वो होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो होते हैं, कन्वेक्शन की जो प्रोसेस होती है उसमें ये होता है कि जो जैसे पानी उबलता है और वो पहले जो नीचे का पानी जो है वो गर्म होता है, फिर ऊपर का गर्म होता है, मतलब नीचे का पानी गर्म होकर ऊपर चला जाता है, फिर नीचे जाता है ठंडा पानी, और इस तरीके से जो पानी है वो बबल्स में ऊपर से नीचे इस तरीके से ट्रेवल करता है। इसे कन्वेक्शन कहते हैं। ये जो है इस मॉड को, मतलब जो हीटिंग का जो मॉड है उसे कन्वेक्शन कहा जाता है। कन्वेक्शन जो होता है, कन्वेक्शन इसी मतलब इस जो प्रोसेस है उसके नाम को हमने कन्वेक्शन यहाँ पे नाम दिया गया है। अब हम आते हैं 4.9 एक्टिविटी पर। 4.9 को मैं रीडिंग कर रही हूँ। लुक इन योर बुक, अपनी अपनी बुक्स में देखेंगे और फिंगर रखेंगे जहां पे मैं पढ़ रही हूँ। 4.9 पेज नंबर 42 फर्स्ट वाली लाइन से मैं पढ़ रही हूँ। लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबोव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। डू योर हैंड फील्स इक्वली हॉट? इफ नॉट, विच हैंड फील्स हॉटर एंड वाई? तो जब आप एक कैंडल जलाते हैं इस तरीके से आप लोगों को जैसे इस पिक्चर में समझाया गया है कि यहाँ पर एक कैंडल जलाया है, उस कैंडल पे आपको एक हैंड इस तरीके से प्लेस करना है और दूसरा हैंड जैसे आप मतलब बुझने से बचाने के लिए ऐसे साइड से लगाते हैं ना, तो ये मान लीजिए ये कैंडल है, एक हाथ इसके ऊपर और एक हाथ इसके साइड से, तो ऐसे आपको रखना है। तो कौन से हाथ में ज्यादा हीट लगेगी आप बता सकते हैं? इस हाथ में ज्यादा लगेगी क्योंकि यहाँ फ्लेम डायरेक्टली लग रहा है और यहाँ हम साइड से उसे हवा से बचा रहे हैं। तो कौन से हैंड में लगेगी? जो हैंड ऊपर की साइड है ना। तो बी केयरफुल, कीप योर हैंड्स एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट बर्न। और हम इससे नोटिस करेंगे, नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। ये हम देखेंगे कि जो टॉप है, मतलब जैसे यहाँ पर कैंडल लगा हुआ है और कैंडल का जो टॉप ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पे जो एयर है वो कन्वेक्शन से गर्म होती है। कन्वेक्शन प्रोसेस अभी मैंने आपको समझाई थी, इस तरीके से गर्म होती है कि साइड वाले जो है एयर वो गर्म होकर के ऊपर जाती है, फिर ऊपर जाकर के जो ठंडी एयर है वो नीचे जाती है और वो उसकी जगह लेती है। और इस तरीके से वो जैसे आपने बत्ती देखी होगी ना, वो भी ऐसे ही जलती है ना, तो वो एयर के कारण जलती है और इसे हम कन्वेक्शन कहते हैं। देयरफॉर द हैंड अबोव द फ्लेम फील्स हॉट। और इसीलिए जो हैंड अबोव है वो कन्वेक्शन की प्रोसेस के कारण उसे गर्मी लगती है, वो ज्यादा गर्म फील करता है क्योंकि बत्ती इस तरीके से और ऊंची होती जाती है। यहाँ से हवा गर्म होकर ऊपर जाती है, फिर यहाँ की ठंडी हवा नीचे आके फिर से गर्म होती है और फिर ऊपर जाती है। तो ये कन्वेक्शन की प्रोसेस चलती रहती है। On the sides, however, there is no convection and air does not feel as so hot as the top. और कन्वेक्शन की जो प्रोसेस है वो ऊपर की साइड जाती है ना, जो वेव्स होती हैं वो ऊपर की साइड जाती है, इसीलिए इस हाथ को गर्मी नहीं लगती। अंडरस्टूड? अब हम आते हैं थर्ड पैराग्राफ पर। यहाँ पर इसे मैं रीड कर रही हूँ। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फेनोमेनन ड्यूरिंग द डे। द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस। जो कोस्टल एरिया के लोग होते हैं उन्हें दिन के समय बहुत ज्यादा गर्मी फील होती है। क्यों? क्योंकि द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। क्योंकि जो धरती होती है वो जल्दी गर्म होती है पानी की बजाय, है ना। पानी जो है वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होता जितना जल्दी लैंड
हॉट होती है। तो द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप, और जो एयर है जो धरती के ऊपर जो हवा बह रही है वो गर्म हो जाती है जल्दी। और क्या होता है, द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। तो ये जो गर्म हवा है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग देखते हैं बोर्ड पर, तो जो मतलब मान लीजिए जैसे यहाँ पे हो रहा है, ड्यूरिंग द डे टाइम लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर, द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप, द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस, द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल, द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज। तो होता ये है यहाँ पर जैसे देखो कि ये लैंड है, यहाँ पर जो जमीन है उसके ऊपर जो एयर है, यहाँ पर जो एयर है वो जल्दी गर्म होती है। ये एयर जल्दी गर्म होगी और ये जाएगी कहाँ पे, समुद्र की एयर से मिलने के लिए, क्योंकि गर्म एयर जो है वो इसका स्थान लेगी और ठंडी एयर यहाँ पे आ जाएगी। फिर ये गर्म होगी और ये इधर जाएगी और यहाँ पे इसका प्लेस ले लेगी। तो ये जो यहाँ पर जो ठंडी एयर है वो धरती पर आ जाती है और जो लैंड पर जो गर्म एयर है वो चली जाती है सी पे या फिर रिवर पे। तो इस तरीके से ये जो साइकिल है वो चलता रहता है। और ये जो सी के ऊपर की जो हवाएं हैं उन्हें क्या कहते हैं, ये जो वार्म एयर उठती हैं, जो गर्म एयर उठती है, उन्हें सी ब्रीज कहा जाता है। ठीक है। और टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी। और जो समुद्र से जो हवाएं उठ रही हैं ठंडी, उनको कैच करने के लिए जो लोग हैं वो घरों की खिड़कियां सी की तरफ खुलती हैं, क्योंकि वहां से समुद्र से ठंडी हवाएं आती है और गर्मी जो हमारे इधर की गर्मी है वो समुद्र में चली जाती है। तो इस तरीके से ये सर्कल चलता रहता है। टू रिसीव द एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स। और रात के समय इसका अपोजिट होता है। रात के समय क्या होता है कि जमीन ठंडी हो जाती है, अब ठंडी हवाएं जाकर के गर्म हवाओं को ले लेती है, क्योंकि समुद्र जो है वो दिन भर की जो गर्मी है उसको अवशोषित कर लेता है। तो यहाँ की जितनी भी हवा है वो गर्म हो जाती है। तो यहाँ अपोजिट होता है कि समुद्र से गर्म हवाएं निकलती हैं और धरती से ठंडी हवाएं निकलती हैं, है ना। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वाटर होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है और धरती जो है यानी लैंड जो है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। इसीलिए इसका जो है इसकी हवाएं, जो समुद्र की हवाएं वो गर्म होती है और लैंड से जो एयर निकलती है वो इसके कंपैरिजन में कूल होती हैं। ओके, तो इस कारण ये जो है इसे हम लोग इस एयर को जो रात के समय चलती है, सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी। और जो ठंडी हवा है वो समुद्र की तरफ चली जाती है और समुद्र से गर्म हवाएं धरती की तरफ आती हैं। तो ये कहलाती है लैंड ब्रीज। जो रात के समय चलती है उन्हें लैंड ब्रीज कहते हैं, और जो दिन के समय चलती ठंडी हवाएं जो चलती है, तो जहाँ पे मतलब इन जो ठंडी हवाओं को नाम दिया गया है, मतलब जो समुद्र से ठंडी हवाएं दिन में उठती है उन्हें सी ब्रीज कहते हैं, और जो धरती से ठंडी हवाएं उठती है रात के समय उन्हें लैंड ब्रीज कहते हैं। ओके, अब हम आते हैं इसके बाद वाले पैराग्राफ पे। लास्ट वाला पैराग्राफ हम देख रहे हैं। When we come out in the sun, we feel warm. How does the heat from the sun reach us? It cannot reach us by the conduction or convection, as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि सन जो है, जब हम लोग सन के कांटेक्ट में आते हैं तब हम लोग को गर्मी लगती है। तो किस तरीके से गर्मी लगती है, जबकि हम लोगों के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है और बीच में अंतरिक्ष भी आ जाता है, और अंतरिक्ष में तो एयर होती ही नहीं है ना। तो फिर वहां से यहाँ तक हमें गर्मी कैसे लगती है? इट इज यहाँ तक पहुंचने के लिए ना कन्वेक्शन मेथड होती है ना कंडक्शन मेथड होती है, क्योंकि एयर ही नहीं होती है। तो एयर जो है वो कन्वेक्शन और कंडक्शन मेथड में गर्म होने के लिए मतलब उस तरीके को कन्वेक्शन या कंडक्शन कहा गया है। तो जब एयर ही नहीं होगी तो कन्वेक्शन और कंडक्शन मेथड कैसे होगी? तो तब क्या होता है, फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 43 पर। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। तो इस प्रोसेस को रेडिएशन कहते हैं, जहां से सन से हम लोगों को गर्म
एयर आती है। मतलब जो सन है, जिसकी सन की हीट हमें किस पोजीशन में मिलती है, रेडिएशन में। द प्रोसेस नोन एज रेडिएशन, उस प्रोसेस से जिससे हमें सन से हीट मिलती है उस प्रोसेस को रेडिएशन कहा जाता है। The transfer of heat by radiation does not require any medium. It can take place whether a medium is present or not. When we sit in front of a room heater, we get heat by this process. A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfers heat to the surroundings of the radiation. Our body too gives it to the surrounding and receives heat from it by radiation. तो जो सन होता है वो हम लोगों को जो जिस मीडियम से गर्मी देता है वो मीडियम रेडिएशन कहलाता है। और इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। और ये रेडिएशन जो है वो कभी भी हो सकती है, मीडियम हो या ना हो, मतलब कोई भी माध्यम हो जिससे गर्मी हमें पहुंचे। मतलब सन जो है उससे गर्मी पहुंचने का जो प्रोसेस होती है उसे हम रेडिएशन कहते हैं। जब हम हीटर के सामने बैठते हैं उस प्रोसेस को भी हम लोग रेडिएशन कहते हैं। या फिर आप कोई तपेली गर्म करें और उसके साइड में आप हाथ रखते हैं तो जो आप तपेली के साइड से जो गर्मी फील करते हैं उसे भी रेडिएशन कहा जाता है। और ये जो गर्मी है वो सराउंड में, मतलब जो हमारी आसपास का एटमॉस्फेयर है उसमें घुल मिल जाती है और जब वो ठंडी हो जाती है तो वो जो है उस गर्मी को जब वो लेती है तो उसे भी रेडिएशन कहा जाता है। मतलब बाहर की साइड से जो गर्मी फील होती है उसे हम रेडिएशन कहते हैं। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, जितनी भी गर्म बॉडीज होती हैं वो हीट रेडिएट करती हैं यानी देती हैं। ओके, व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट ए पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड एंड पार्ट में बी ट्रांसमिटेड। जब व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, जब ये हीट जो होती है, जो गर्मी होती है जो सन से निकल रही है या किसी ऑब्जेक्ट से निकल रही है, वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, अ पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, और इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो इसे रिफ्लेक्ट करता है। मतलब मान लो यहाँ पे हमने टॉर्च लगाई है ना, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर एक प्लेट रखी हुई है, इधर से आपने एक टॉर्च लगाई है और इस टॉर्च से आप इसके ऊपर रेस डाल रहे हैं, तो ये जो टॉर्च है इससे जो गर्मी निकल रही है वो इससे रिफ्लेक्ट करेगा ना। यहाँ पे आप रेस डालेंगे तो ये हिस्सा गर्म हो जाएगा और इसकी जो गर्मी है वो रिफ्लेक्ट होगी। मतलब रिफ्लेक्ट होना यानी उसको वो वापस से अपने में से निकालता है। जैसे मान लीजिए कि आप यदि सन में या फिर कहीं बहुत गर्म जगह पहुंच गए तो आप गर्म हो जाते हैं, तो आपको जो भी छुएगा उसको भी गर्मी लगेगी, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो ये रेडिएट करेगा या ये रिफ्लेक्ट करता है, हमारी बॉडी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करती है ना। और हमारी सराउंडिंग भी उससे गर्म हो जाती है और सारी जो हॉट बॉडीज होती हैं वो इसको रिफ्लेक्ट करती हैं, हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है, मतलब दूसरे को देती हैं। इसे ट्रांसमिटेड कहते हैं, मतलब ट्रांसमिशन कहते हैं कि ये जो है ये इसे आप यदि हाथ लगाएंगे तो इसकी गर्मी आपको मिलेगी, तो इसको ट्रांसमिशन करना कहते हैं कि आप उस हीट को ट्रांसमिट कर रहे हैं, है ना। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द ऑब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ द हीट, जो टेम्परेचर है इस ऑब्जेक्ट का वो बढ़ जाता है क्योंकि वो हीट को अवशोषित कर लेता है, मतलब अपने अंदर ले लेता है। व्हाई आर यू एडवाइज्ड टू यूज एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन, हम इसीलिए अम्ब्रेला का यूज करते हैं जब आप धूप में निकलते हैं तब सन की जो रेज है वो हमें डायरेक्ट लगती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी गर्म हो जाती है। अब जो धूप है यदि आप पे डायरेक्टली नहीं पड़ेगी तो आपकी बॉडी गर्म नहीं होगी, इसीलिए हम लोग अम्ब्रेला यूज करते हैं ताकि जो अम्ब्रेला है वो सारी की सारी गर्मी को सोख लेता है और हम तक नहीं पहुंचने देता। अंडरस्टूड। अब हम आते हैं 4.5 पे, काइंड्स ऑफ क्लॉथ वी वियर इन समर एंड विंटर। कौन से कपड़े हम समर में या विंटर में पहनते हैं, तो आप भी जानते हैं कॉटन के क्लॉथ्स आप समर में पहनते हैं और विंटर यानी ठंड में आप लोग जो हैं वो गर्म कपड़े पहनते हैं यानी वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं। You know that in summer we prefer light colored clothes and in winter we usually wear dark colored clothes. हम लोग गर्मी में जो है वो हल्के कलर के कपड़े पहनते हैं और ठंड में डार्क कलर के। एक्टिविटी 4.10 में देखेंगे, टेक टू identical tin cans, paint the outer surface of one black and of another white, pour equal amount of water in each and leave them in the midday sun for an hour.
टेम्परेचर, मेजर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन बोथ द कैन्स, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर। तो हमको ये करना है कि 2 टिन की कैन लेना है, उसमें दोनों में पानी भरना है और उन्हें पेंट करना है बाहर की साइड से, एक को व्हाइट कलर में एक को ब्लैक कलर में, दोनों को धूप में रख देना है। और उसका जो टेम्परेचर है 1 घंटे बाद हम लोग नापेंगे कि किसका टेम्परेचर ज्यादा है ना। अब नेक्स्ट पेज पर आएंगे, अगला वीडियो जो है उसमें मैं ये लेसन कंप्लीट कर रही हूँ, तो इसके बाद वाला वीडियो आप कंटिन्यू देखेंगे। ओके।